हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो ये है आपकी 11वीं बोर्ड की तैयारी का 7वां सीरीज। इसमें है आपका हिंदी आरोह का जामुन का पेड़ का 7वां चैप्टर। इसमें आपको अंत में 30 वीवीआई क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसे आप अंत तक जरूर देखें। कुछ न कुछ आप सीख कर जरूर ही जाएंगे। और ये है चैप्टर जामुन का पेड़, जिसके कवि हैं कृष्णचंद्र। इनका जन्म हुआ था सन 1914 पंजाब में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा और इत्यादि बहुत ही सारे। इनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, जैसे साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इनका मृत्यु सन 1977 को हो गया था। ये हैं प्रेमचंद्र के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विद्या को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। मतलब कि एक उर्दू कथाकार हैं, ये हिंदी के नहीं है, ये उर्दू के हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ ये है सो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से हुई है। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे और यहीं पे उन्होंने रोजी रोटी को सहारा बनाया। इनका मतलब है कि इन्होंने लेखनी को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। मतलब ये पुस्तकें लिखते थे, उसे बेचते थे, उससे ही अपना ये पैसा कमाते थे। अब चलिए आगे है ये चैप्टर आपका जामुन का पेड़। आप देखिए यहाँ पे जामुन का पेड़ गिरा हुआ है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं। इस चैप्टर में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है, उसके अंदर एक कवि है जो कि दब जाते हैं और उनको बचाने के लिए बहुत सारे कोशिशें की जाती है। उसके प्रकरण के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों ये एक हास्य व्यंग कथा है, ये एक हंसी मजाक से जुड़ी हुई कथा है। इसमें सरकारी तंत्र में जो विफलताएं हैं, उसका पर्दाफाश किया गया है। कैसे लोग सरकारी तंत्र में, सरकारी कार्यालयों में एक जगह से दूसरे जगह तक भटकते रहते हैं और उनका कोई भी काम नहीं बनता है। इस पर ये पटकथा लिखी गई है, ऐसी पर ये काव्य लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी में आप लोग पढ़ेंगे कि एक जामुन का पेड़ रहता है कि जो कि गिर जाता है और उसके नीचे एक व्यक्ति दब जाता है जो कि एक कवि रहता है। उसको बचाने के लिए लोग कई तरह की बातें बनाते हैं, पर कोई भी बचाना नहीं चाहता है। इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक सरकारी तंत्र विफल हो जाता है, किस तरह से एक सरकारी तंत्र में फाइल इधर से उधर जाती है, हर किसी भी तरह का काम नहीं बनता है। हम लोग भी देखते हैं कि जब हम लोग सरकारी तंत्र में, मान के चलिए कि ब्लॉक में जाते हैं, तो कैसे हमको एक जगह से दूसरे जगह पर भटकाया जाता है। वैसा ही कुछ इसमें है और ये एक हास्य व्यंग कथा है। अब हम लोग इसका कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कि जामुन का पेड़ कहानी गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई है। तो ये एक हास्य व्यंग कथा है। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है। तो जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की अकर्मण्यता और संवेदनशीलता को लोगों के सामने लाना। किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी एक नागरिक को इधर से उधर भटकाते हैं, फिर भी वे उनका काम नहीं बनाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार रात को बड़ी जोर से क्या आया था। तो रात को बड़ी जोर से आंधी तूफान आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोर की आंधी आने से किसके लॉन पर खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया था। तो वो सचिवालय के लॉन पर खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया था। सचिवालय के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था। तो वो जामुन का पेड़ गिरा था। आप लोग सभी जानते हैं, पाठ में आपने पढ़ा है, एक बार पुस्तक को जरूर आप रीड करें। जामुन का पेड़ कैसा था, फलदार था, बहुत ही फलदार और रसदार जामुन का पेड़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का सबसे पहले किसने देखा। तो इसे सबसे पहले माली ने देखा। जब वो सुबह माली आया, कार्यालय के खोला, तो सबसे पहले देखा कि एक आदमी दबा हुआ है। किसने देखा, माली ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है। तो ये माली ने कहा कि दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यह कथन
किसका है, ये कथन क्लर्क का है। यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों कि जो आदमी वहाँ पे दबा हुआ है उसके बारे में ये लोग नहीं बात करें, ये लोग बात किस बारे में करें कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। तो यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों का संवेदनहीनता को दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। माली के इस सवाल पर आदमी ने क्या जवाब दिया? तो माली ने के इस सवाल पर आदमी ने जवाब दिया कि मैं लवारिस हूँ, मतलब मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। नंबर 11 देखिए कि पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने माली को कौन सी कविता सुनाई? तो उसने ये कविता सुनाई कि यूँ तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये है कविता, ये है शायर जो दबे हुए व्यक्ति ने माली को सुनाया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि व्यक्ति ने जो कविता सुनाया वह किसकी थी? तो व्यक्ति ने जो ऊपर में ये कविता सुनाया वो मिर्ज़ा गालिब का शेर था। मिर्ज़ा गालिब भी एक बहुत ही शेरो शायरी मिजाज वाले व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। झंकर तथा तगाफुल का अर्थ बताइए। तो झंकर का अर्थ होता है आंधी और तगाफुल का अर्थ होता है देर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहानी में कौन से विभाग के नाम सम्मिलित है? कौन कौन सा विभाग के नाम सम्मिलित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी में कौन कौन सा विभाग सम्मिलित है? व्यापार विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चर विभाग, फॉरेस्ट विभाग और विदेश विभाग। ये बहुत सारे विभागों का इसमें जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पाठ से विभिन्न सरकारी विभागों के बारे में क्या क्या पता चलता है? तो पाठ से सरकारी विभागों के बारे में पता चलता है कि वे संवेदनहीन हैं। हर सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, चाहे फिर वह व्यापार विभाग हो या फिर कृषि विभाग हो या बागवानी विभाग हो। हम आजकल के भी समय में देखते हैं, वर्तमान में भी देखते हैं कि अगर कोई घटना हो जाती है तो हर विभाग बचना चाहता है कि हम इस घटना में शामिल नहीं थे। जैसे किसी तरह का कोई भी घटना हो जाता है तो पुलिस भी चाहता है कि उसका जुर्म मेरे ऊपर नहीं आए। हर अधिकारी चाहता है कि उसका जो जुर्म हुआ है वो मेरे ऊपर नहीं आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को माली क्या बताता है? तो जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को माली बताता है कि उसका मामला सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग में भेजा जाएगा, तब आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बेचारा वहाँ दबा हुआ है, बेचारा वहाँ दबा हुआ, जिसकी फाइल जो है सो इधर से उधर हो रही है। यहाँ पे एक संदर्भ किया गया है कि एक गरीब आदमी जब किसी तरह का काम करवाने जाता है तो किस प्रकार उसका फाइल सरकारी कार्यालय में इधर से उधर होते रहता है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? तो यो कृष्णचंद्र के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखिए कि जामुन का पेड़ कैसी कथा है? तो ये एक हास्य व्यंग्य कथा है, इसमें हंसी मजाक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिर गया था? तो इसमें जामुन का पेड़ गिर गया था। चलिए आगे देखते हैं, किसने पहली बार देखा कि पेड़ नीचे एक आदमी दबा हुआ है? तो सबसे पहले इसे एक माली ने देखा था कि पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है। कवि का उपनाम क्या था? कवि का उपनाम ओश था। क्या था? ओश था। इस पाठ में दिया गया है इसके बारे में कि कवि का उपनाम ओश था। कवि की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? तो इसकी नव प्रकाशित रचना का नाम था ओश के फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा? तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए सर्जन को भेजा। सर्जन को इसलिए भेजा था कि उन लोगों का कहना था कि आदमी को ही बीच से काट देते हैं, आदमी को ही बीच से काट देते हैं, उसके बाद सर्जन को बुलाकर इसे प्लास्टिक सर्जरी करा दिया जाएगा। तो सर्जन वही चीज़ चेक करने के लिए आता है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जाएगा? तो उसकी पत्नी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां किसने अपने सर ले ली थी? तो वो प्रधानमंत्री ने अपने सर ले ली थी। इसमें एक प्रकरण आया है कि इसमें कहा जाता है कि जो पेड़ गिरा था, जो जामुन का पेड़ गिरा था, उसे पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। किसने लगाया था? पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। तो उनको लगता है कि यदि इस पेड़ को काटा जाए तो पिटोनिया के साथ हमारा संबंध खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि चलिए इसका जिम्मेवारी
हम ले लेते हैं। उसके बाद आप इससे पेड़ को काटिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। ये किसने बोला? ये माली ने बोला। किससे बोला? जो वहां पे दबा हुआ आदमी था उससे बोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से गया? दबा हुआ फाइल जो था सो कवि था, तो इसका संबंध किस विभाग से गया? कल्चरल विभाग से गया, क्योंकि वो एक कवि था। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? प्रधानमंत्री ने दिया। प्रधानमंत्री ने बोला कि पिटोनिया राज से जो भी बातें हैं वो हम बात कर लेंगे, उसका हम जो भी खामियाजा होगा वो हम भुगत लेंगे, लेकिन पेड़ को काटिए और आदमी को बचाइए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक हमारा साथ दिए। आपका दिन शुभ हो।